देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज हमारी बस पूरी रिजर्व थी। दरअसल हमें बारातियों को लेकर जाना था। वैसे तो पहले भी कई बार हम लोग शादी के सीजन में ये काम कर चुके हैं, मगर इस बार कोई शादी का सीजन नहीं चल रहा था। मगर हमें तो सिर्फ काम से मतलब था, लिहाजा मैं और मेरा एक साथी बस लेकर निकले। हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारी बस एकदम से बंद पड़ गई। जब बस से उतरकर बस की जांच की तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। मैंने तुरंत ही मालिक को फोन किया और बताया कि हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बस अचानक ही बंद पड़ गई है। आप दूसरी बस भेज दो, नहीं तो पार्टी नाराज हो जाएगी। तो इस पर मालिक ने कहा, ठीक है, तुम किसी तरह वापस आ जाओ, मैं दूसरी बस भिजवा देता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई बस ने तो धोखा दे दिया है, अब यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। तो इस पर वो बोला, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करते हैं ना, अगर बस स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो किसी को मदद के लिए बुला लेंगे। जहाँ हमारी बस रुकी थी वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक फैक्ट्री थी जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी, मगर आज वहाँ पर पूरी फैक्ट्री में रोशनी ही रोशनी थी, मानो फैक्ट्री दोबारा से स्टार्ट हो गई हो। इस पर मेरे साथी ने कहा, भाई ये फैक्ट्री कब रिस्टार्ट हो गई। इस पर मैंने कहा, लगता है हाल फिलहाल में ही हुई है, तभी तो चमक रही है इतनी। इस पर मेरा दोस्त बोला, हाँ सही कह रहा है, ऐसा ही लगता है यार, चल पूछ कर आते हैं कोई वैकेंसी है कि नहीं। वो मोहन काम ढूंढ रहा था ना, इसीलिए। तभी मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चल पूछ आते हैं। जब हम बस से निकलकर उस फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था और गेट खुला हुआ था। हमें कोई दिखा तो नहीं, पर हम अंदर की ओर चले गए। थोड़ा और अंदर आने के बाद भी फैक्ट्री में कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बात तो बिल्कुल अजीब सी थी, मगर हमें लगा नाइट शिफ्ट में बहुत ही कम लोग काम करते होंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं हैं। हम थोड़ा और आगे गए तो एक आदमी मिला जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। हम दोनों जैसे ही उस आदमी की ओर बढ़े कि एकदम से सारी लाइट ऑफ हो गई और पूरा अंधेरा हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी कोई हम दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो, सबको लेट हो रहा है, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि हम बिना कुछ सोचे ही उस अंधेरे में तेजी से भागने लगे। भागते हुए हमें थोड़ा अंदाजा हुआ कि सामने ही गेट है, तो हम दोनों दौड़कर गेट के पास पहुंचे जहां हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। गेट के पास पहुंचकर हमारी जान में जान आई। फिर जब हम बस में चढ़े तो हमने पाया कि हमारी बस भरी पड़ी है, मगर सभी के सभी चुपचाप से और कंबल टाइप का काला सा कुछ ओढ़े हुए हैं। तभी मेरे दोस्त ने उन लोगों से कहा, कौन हो तुम सब और बस में कैसे बैठे। कि तभी बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और बस अपने आप ही चलने लगी। बस ने तुरंत ही बहुत रफ्तार पकड़ ली। बस की स्पीड इतनी तेज थी कि हमें तुरंत ही अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ा। अपनी सीट पर बैठकर हम दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखे जा रहे थे। देखते ही देखते हमारी बस एक दूसरी फैक्ट्री के पास जाकर रुकी। वो कोई एसिड फैक्ट्री थी। बस के रुकते ही दो लोग आए और बस में बैठे लोगों को एक एक करके सबको बस से बाहर खींचकर ले जाने लगे। डर के मारे हमारी तो बोलती तक बंद हो गई थी। जब हमने ध्यान से उस ओर देखा जहां वो दो आदमी बस में सवार लोगों को खींचकर ले जा रहे थे, तो हमने पाया कि वो दोनों उन सभी लोगों को एक बड़े से टैंक में डाल रहे हैं। जैसे ही वो लोग किसी को उसमें डालते तो वो जलने जैसी बदबू आती, और जैसे ही उन्होंने आखिरी सवारी को पकड़कर
बस से नीचे उतारा कि बस फिर से स्टार्ट हो गई और इस बार बस रिवर्स में चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद बस फिर से बंद हो गई। बस को जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो बस फिर से स्टार्ट हो गई और मैं बस को वापस अपने बस अड्डे पर ले आया। उस रात हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई और हम दोनों डरे ही रहे। बाद में पता चला कि उस फैक्ट्री में बहुत से वर्करों को वहां के मालिक ने अपने दूसरी फैक्ट्री जो कि एसिड की थी वहां उन्हें एसिड टैंक में डुबाकर मरवा दिया था, क्योंकि वो लोग मजदूरी को लेकर और सीनियर्स को लेकर काफी परेशान थे और हड़ताल करने की बात कर रहे थे। तो रातों रात उस सन की मालिक ने ये कांड कर दिया। उसके कुछ महीनों के बाद वो फैक्ट्री का मालिक भी किसी एक्सीडेंट में मारा गया और फैक्ट्री भी हमेशा के लिए बंद पड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।